हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, समुद्री अभ्यास का आयोजन ऑप्शन सी भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच आयोजित किया गया है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और यह इसका तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट, पहली बार यह 2018 में आयोजित किया गया था। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में दो और एक्सरसाइज होती है। पहली जो होती है वो होती है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। और एक होती है इंडो कारपेट एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज भी भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती हैं। और नोट यहाँ पर आप याद रखिएगा कि गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित की गई। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है जकार्ता और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी चलती है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित की गई है। कहां आयोजित की गई है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित की गई है। भारत और यूएई के बीच में हाल ही में जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं भारत की जो विभिन्न देशों के साथ एक्सरसाइज होती है। तो पहला जो है सूर्य किरण एक्सरसाइज, यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। इम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। मित्र शक्ति और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। दफ्तलिक एक्सरसाइज यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अजय बैरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित की जाती है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच आयोजित की जाती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और अपने देश इंडिया के साथ यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और सैन्य मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है। फिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। एक याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। फिट मैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट जो है शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच आयोजित की जाती है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच आयोजित की जाती है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है। ई कोबरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित की जाती है। नोमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित की जाती है। एक याद रखिएगा, काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। प्रबल दफ्तिक एक्सरसाइज ये भी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों एवं नागरिकों के बीच
बीच शांति बनाए रखने के लिए हर साल 21 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बनाने की घोषणा 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और 1982 में यह पहली बार बनाया गया था। 1982 से 2001 तक यह प्रति वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बनाया जाता था, लेकिन 2001 के बाद 2002 से यह प्रति वर्ष 21 सितंबर को बनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट, सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेट जो अब तक बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस। 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 4 सितंबर को बनाया गया है, हालांकि यह है प्रति वर्ष सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को 2 डे बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दूसरा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाया जाता है और 9 सितंबर को हिमालय दिवस, तेलंगाना भाषा दिवस और 9 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस और 10 सितंबर को बनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 11 सितंबर को ही तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस बनाया गया है और 11 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को बनाया जाता है और यदि पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तो यह 10 जनवरी को बनाया जाता है। 15 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया है तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, यह 15 सितंबर को बनाया गया है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया गया है और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस या विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस भी बनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। 17 सितंबर को बनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये कब बनाया गया है? 17 सितंबर को। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 18 सितंबर को कौन कौन से डे बनाए गए हैं तो 18 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और दूसरा डे बनाया गया है 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस और 18 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे। और 18 सितंबर को एक और डे बनाया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। अब 21 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया है तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ये थे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आपके द्वार पर सरकार तमच्चादारी पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य सरकार के द्वारा आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत की गई है, जिसको सरकार तमच्चादारी पहल भी कहा जाता है। अब इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो उनको सरकारी योजना प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है आपके द्वार पर सरकार पहल की। इसके तहत जो भी गोवा राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और उसमें ग्रामीण जो हैं उनसे लोगों से पूछेंगे कि आपको जो सरकारी योजना है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी
परेशानियां आती हैं और जो उनके द्वारा शिकायत की जाएगी ग्रामीण लोगों के द्वारा, तो उन शिकायत का समाधान किया जाएगा इन प्रतिनिधियों के द्वारा इस पहल के तहत। गोवा के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के मैप में यहाँ पास स्थित है गोवा, जिसकी उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा भी कर्नाटक के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। गोवा का जो DLR नंबर है वो 221, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 1 फदनी। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं, 32 विधानसभा की सीटें हैं। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं PF श्रीधरन पिल्लई। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो गोवा ही है। भारत का पहला मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में ही स्थापित किया गया है। और हर घर जल योजना के तहत भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हर घर जल योजना के तहत भारत का पहला जो राज्य है वो गोवा ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, ईरान शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य देश बन गया है स्थायी रूप से और इसको तजिकिस्तान के दुफनबे में हुए शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है ईरान को। नेक्स्ट बात करें, FCO का 9वां सदस्य बना है, तो FCO का जो फुल फॉर्म हो जाएगा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना और इसके महासचिव हैं व्लादिमीर नोरोव हैं और ये कहाँ से हैं? रशिया से हैं। और इससे पहले इसके 8 सदस्य देश थे लेकिन अब 9 हो गए हैं। 9 कौन कौन से हैं? तो पहला जो है चाइना, दूसरा है अपना देश इंडिया और तीसरा जो है वो है कजाकिस्तान और चौथा जो है वो है किर्गिस्तान, पांचवा है पाकिस्तान, छठा है रशिया, सातवां है तजिकिस्तान और आठवां जो है उज्बेकिस्तान है और 9वां अब हो गया है ईरान। नेक्स्ट बात करें, FCO का 2021 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये तजिकिस्तान की राजधानी दुफनबे में आयोजित किया जा रहा है। और 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि भारत FCO का कब पूर्ण रूप से सदस्य बना था? तो 2016 के अस्थाना सम्मेलन में बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को दी जाने वाली सभी राशि पर रोक लगा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को IMF द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता राशि पर अब रोक लगा दिया गया है। राजनीतिक घमासान अभी भी अफगानिस्तान में चल रहा है तालिबान के शासन के बाद, इसलिए IMF द्वारा वहां दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता राशि पर रोक लगा दिया है। अब IMF ने लगाई है तो IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है। और IMF के महानिदेशक कौन है? तो यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किस देश से हैं? तो बुल्गारिया से हैं। इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की हैं और इन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में है। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 190 है। एंडोरा लास्ट कंट्री है। और यदि पूछा जाए IMF की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो IMF की ऑफिशियल करेंसी है FDR, जिसमें 4 मुद्रा हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें 4 मुद्रा है, यूरो है, पाउंड है और एन है और डॉलर है। यदि पूछा जाए IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये हैं सुरजीत भल्ला, ये भी याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो देवी शक्ति ऑपरेशन ये चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, गुजरात राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है और यह राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक मनसुख मंडाविया जी के द्वारा जारी किया गया है। और सेकंड नंबर पे था केरल और थर्ड नंबर पे था तमिलनाडु बड़े राज्यों में। और यदि पूछा जाए छोटे राज्यों में कौन सा सबसे शीर्ष पर था, वो था गोवा। और यूटी में यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर शीर्ष राज्य था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डांसिंग विथ ड्रीम पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, वाईएफ जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही आदित्यनाथ दास द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है। डांसिंग विथ ड्रीम, यह जो है आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास आईएएफ है, इनके द्वारा ही 100 कहानियों का एक संग्रह बुक है जिसका नाम है डांसिंग विथ ड्रीम, जिसका विमोचन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएफ जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 21 सितंबर को बनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। यह अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है जिसमें सोचने और समझने की क्षमता घट जाती है और मेमोरी लॉस भी हो जाता है इस अल्जाइमर बीमारी से। और इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर बनाया जाता है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस, विश्व बाफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन संहिता दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस बनाया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।